हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज क्या है। सबसे बड़ी खबर, बीएड प्राथमिक में शामिल हुआ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आर्डर। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खुशखबरी, अब पूरे राज्य की बारी। जैसा कि हमने थंबनेल में लगा रखा है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है। कहाँ की ये न्यूज है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया या न्यूज है, या वहाँ पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है। तो इसी आधार पर क्या अन्य राज्यों में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि चलिए देख लेते हैं वहाँ की नोटिस क्या थे, वहाँ की न्यूज़ क्या है, जो कि अभी शिमला में, ये शिमला के वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर क्या है, शिमला के हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इसकी न्यूज़ आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? जेबीटी की भर्ती में बीएड को पात्र होंगे, हाई कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। मतलब हाई कोर्ट ने पुनर्विचार मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, लेकिन उसको खारिज किया गया है और बीएड को वैलिड करार दिया गया है। एक एक चीज़ में अपनी डिटेल में आपको बताते हैं। ब्रेकिंग है, जेबीटी की भर्ती में बीएड को पात्र होंगे। सुप्रीम हाई कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। 24 नवंबर 2023 की अपडेट है। शिमला हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन, शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस फैसले से प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पदों के लिए चयनित होने का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी खबर, इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिससे पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या कहा गया है? जेबीटी बेरोजगार संघ की पुनर्विचार याचिका के प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले के अमल पर रोक लगा दी। मतलब जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसी पर उसने रोक लगा दी। आगे क्या बात कही गई है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि 28 जून 2018 के एनसीटी की अधिसूचना, जो गजट थी, जो रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट से, उस गजट में कुछ नियमों का संशोधन करे तथा बीएड विद्यार्थियों को जो नियुक्त हुई हैं, वह नियुक्त होने के बाद ब्रिज कोर्स करा के उनको योग्य बनाया जाए। फिर उसके बाद टीटी परीक्षा, या जो ये स्टेट है, जो बिहार टेट, जो भी टेट हैं, इस आधार पर, जैसे कि हर स्टेट अपना टेट कराते हैं, उस तरह टेट पास करने के बाद उनको शिक्षक के लिए योग्य या पात्र घोषित किया जाएगा। बड़ी खबर यही आपको निकल के आई कि वहाँ की हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह अगर एनसीटी के गजट है रद्द होता है, तो उसमें जो नियम, जिस तरह से नियम लागू हुए थे या जो नियम में गड़बड़ी थी, उस नियम में संशोधन करे और संशोधन करने के बाद बीएड को पीआरटी में शामिल करे। अगर जिस तरह संशोधन करने के बाद, जिस तरह उसने कहा था कि नियुक्ति के बाद करना होगा ब्रिज कोर्स, अगर नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राथमिक के योग्य होंगे। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड को पात्र घोषित कर दिया है। जिस तरह हिमाचल प्रदेश ने बीएड को पात्र घोषित किया है, इसी तरह हो सकता है आने वाले हर स्टेट में क्या हो जाए, बीएड को पात्र घोषित किया है। पहले तो आपको ये समझ लेना है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। अगर दोनों नियम बनाएगी तो नियम में राज्य सरकार भी कुछ अपने मुद्दे रख सकती, कुछ अपने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई चैलेंज ना भी किया जाए, फिर भी अगर राज्य सरकार चाहे तो बीएड को कहीं ना कहीं शामिल कर सकती है। जैसे बच्चे बार बार मांग कर रहे थे कि गजट लाया जाए या अध्यादेश पारित करके बीएड को शामिल किया जाए, लेकिन अगर कहीं पर किसी राज्य में ऐसी हो रहा है कि अगर बीएड को शामिल किया जा रहा है किसी तरह संशोधन करके, ये तो अनेक राज्य कर सकते हैं, हर एक राज्य कर सकते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, अभी केस चल रहा है, लेकिन अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। लेकिन बिहार में बीएड को बाहर किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीएड को अंदर किया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत दिनों से ये भी केस चल रहा था, उसकी पुनर्विचार याचिका थी।
पुनर्विचार याचिका को ही खारिज कर दिया गया कि इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, अब बीएड पीआरटी में शामिल रहेगा। बड़ी खबर यही थी कि बीएड को पीआरटी में शामिल करने की बात की गई। एनसीटी के गजट को उसमें संशोधन करने की बात की गई कि उसमें जो नियम गलत हैं या जो कुछ संशोधन करके उसको बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की जाए, यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। यही बड़ी खबर थी। उसके बाद कहा गया है कि नियुक्ति के बाद करना होगा ब्रिज कोर्स। अगर बीएड के अभ्यर्थी जो कि याचिकाकर्ताओं ने बीएड को लिए जीबीटी भर्ती के लिए पात्र हैं, उनको अगर वो शिक्षक बन जाते हैं, अगर वो टेट या सीटेट ये सारी एग्ज़ाम पास किए हैं तो शिक्षक के योग्य होंगे, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। तो अगर वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो एलिजिबल हैं, कहने का मतलब योग्य हैं, वो बीएड में वो क्या पीआरटी में शामिल हो सकते हैं, शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। किसने कहा है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या अनेक राज्य इस बात को लागू करेंगे या सिर्फ हिमाचल प्रदेश में लागू, जैसे मध्य प्रदेश में अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, बिहार में तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बाहर हो गया। यही खबर थी, आने वाले इस समय में क्या होगा यह स्पष्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि बीएड हो सकता है पीआरटी में शामिल हो जाए। अगर शामिल होता है तो सबके लिए बड़ी खुशखबरी की बात होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।